नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी मोदी की मुश्किलें बढ़ा रही है। जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और नायडू क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नायडू के पास 18 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। वह पलट जाएंगे या बने रहेंगे मोदी सरकार के साथ, इस बात का डर मोदी सरकार को सता रहा है। अब वजह यह भी बहुत साफ है कि ईरान इजराइल के युद्ध के अंदर जिस तरह मोदी के रवैये रहे और कोई फैसला नहीं कर पाए कि किसके साथ रहना है, किसका साथ देना है, नहीं देना, और जो फैसले किए अमेरिका के इजराइल के साथ रहने का, वो फैसले गलत साबित हुए। अब यह नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ठुकरा रही है। पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया। बस दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता भी ठुकरा रही है, विपक्ष भी ठुकरा रहा है। अब मोदी सर्वदलीय बैठक बुला रहे, इंडिया गठबंधन ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। यूं कहे कि राहुल गांधी ने इनकार कर दिया, कांग्रेस नहीं जाएगी बैठक में। तो लाजमी है कि इंडिया गठबंधन में है और सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस है, तो उसके साथ और भी बाकी लोग नहीं जाएंगे, यह भी हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी सरकार पर हजारों सवाल इसलिए भी उठने लगे कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में एक छोटा सा वक्तव्य दिया, 25 मिनट, 20 से 25 मिनट का। आज तक का सबसे छोटा भाषण रहा। दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब नरेंद्र मोदी के उस भाषण के बाद मोदी बैकफुट पर आ गए और जनता में एक आक्रोश। नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस चुनौती को हम सबको मिल करके उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे वक्तव्य में यह कहा कि किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। तो दो चीजें हो गई, अगर सब कुछ है तो आपदा क्या आएगी, और आपदा आएगी तो इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है उस आपदा से निपटने के लिए। यानी कि बात को गोलमोल घुमा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने उसी बात को क्लियर कर दिया कि जो आपदा आने वाली है उससे निपटने के लिए मोदी के पास कुछ भी नहीं है, और ये मोदी के नाकामियों की वजह से यह चीज आया है, और मोदी ने स्वयं उस आफत को दावत दी है। और यह सब कुछ ईरान इजराइल युद्ध से हुआ। अब महंगाई बढ़ना, पेट्रोल 150 रुपए लीटर जाना, एलपीजी का न मिलना, यह सब कुछ इस तरह प्रभावित कर रहा है लोगों को। इतने भारी मात्रा में बेरोजगार होते जा रहे हैं और गांव का रुख कर रहे हैं लोग कि कोरोना में भी उतना नहीं हुए। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम वैसे ही इससे भी निपटेंगे जैसे कोरोना से निपट लिए। तो कोरोना तो कुछ दिनों के लिए था, ये लंबी अवधि के लिए आ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। तो कैसे निपटेंगे? अब सरकार यहां फंस गई है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, यह तो इंडिया गठबंधन और मोदी के और विपक्ष के अंदर की बात हुई। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू मोदी को समर्थन देकर के फंस से गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू भी वैसे ही मोदी सरकार से अपने आप को अलग करना चाहते हैं जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध से निकलने का बहाना बनाया और 5 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान करके निकल गए बाहर। लेकिन सीज फायर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि हमारा ईरान से बातचीत हो रहा है, सफल बातचीत है, शांतिपूर्ण है, और हम 5 दिन के लिए युद्ध करते हैं, बाहर निकल गए। लेकिन उसमें भी उनकी राजनीति थी, शेयर मार्केट में उछाल ला करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने का।
लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा दिया और निकल गया। तो दोस्तों को फायदा ही पहुंच गया, लेकिन युद्ध तो रुका नहीं, युद्ध और आक्रामक हो गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है इनको। जैसे ढोल हो गए, कोई भी आ रहा है बजा रहा है चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल दे रहा है चला जा रहा है, और मुंह चोखा बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चुप है। अगर वह नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं तो आंध्र प्रदेश में जनता उन्हें अस्वीकार कर देगी आने वाले चुनाव में, और नरेंद्र मोदी इन सभी नाकामियों को छिपाने के लिए अलग अलग हथकंडे देश के अंदर अपना रहे हैं। अब कह रहे कि आरक्षण के तहत 1/3 महिलाओं को आरक्षित करेंगे लोकसभा के अंदर, और लोकसभा की 543 सीटों की जगह 816 लोकसभा की सीट बनाएंगे, 1/3 महिलाएं रहेंगी। अब बिना चुनाव जीते वह भी आ जाएंगे, वह कौन होंगे? अब जाति जनगणना के लिए कहे थे, जाति जनगणना कराए नहीं, जनगणना भी देश का नहीं कराया। अब कह रहे कि बिना जनगणना का ही यह सब कुछ करेंगे, और 2011 वाले जनगणना के आधार पर कराएंगे। क्यों भैया, आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? आखिर जनगणना कराने में आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, और जाति जनगणना कराने में क्यों दिक्कत आ रही है? हकीकत यह है कि यह सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, और लोग अभी भी अंधभक्त गुमराह हो रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए दोनों चीजें बड़ी दिक्कत करने वाली है। एक तो इस युद्ध के कारण जो महंगाई की मार पड़ गई, और जितने सारे प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट बंद हो गए। बाहर से कोई विदेशी आकर के आंध्र प्रदेश में क्या पूरे देश में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, बल्कि जो लोग हैं वह अपना शेयर बेच करके भाग रहे हैं। और ईरान यह बार बार कह रहा है कि मिडिल ईस्ट से पूरे अमेरिका को भगाऊंगा, अमेरिका का कोई संस्थान रहने नहीं दूंगा। ऐसे में कतर हो, दुबई हो, सऊदी हो, ओमान हो, मस्कट हो, हर जगह ईरान हमले कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश में कौन आएगा इन्वेस्ट करने? बिल गेट्स को बुला करके रेड कारपेट बिछाए थे मोदी की वजह से। बिल गेट्स एप्स्टीन में सबसे बड़ा आरोपी है, सबसे ज्यादा चरित्रहीन है वह व्यक्ति। अब वो भी भाग गया, भाषण तक नहीं दिया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मजबूर हो गए हैं नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने के लिए, और सोच विचार के बीच नरेंद्र मोदी से कुछ भी बोलने के बजाय चुप्पी साधना बेहतर समझा है। अब जब चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी साध लिया है तो मोदी की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। चूंकि चंद्रबाबू नायडू का संपर्क राहुल गांधी से भी, यह बात मैं तो नहीं कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने यह बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, आधिकारिक बात है यह तो। और वैसे भी चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के सीएम जो कांग्रेस के रेवंत रेड्डी है उनसे लगातार मिलते रहते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश कुछ दिन पहले मुलाकात किए थे। तो मुलाकात क्यों करने गए थे, इसका मतलब कुछ है। अब जब इतनी बड़ी आपदा सब कुछ आना है तो देश की जनता भी इन लोगों की तरफ देख रही है कि यह लोग अभी भी समर्थन कर रहे हैं या समर्थन वापस लेंगे, जिसमें नीतीश कुमार भी बहुत चतुर है। नीतीश कुमार की भी ताजपोशी की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार बिहार के अंदर 29 तारीख को जब उनकी समृद्धि यात्रा समाप्त हो रही है, 26 तारीख को, और उसके बाद में पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, तो क्या उसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या एमएलसी पद से देंगे या राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना है, नए सीएम का आगाज होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाना चाहती है और नीतीश कुमार अपने जेडीयू का, लेकिन नीतीश कुमार की मोह माया अपने बेटे की भी है। ऐसे में निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हो गए हैं, राजनीति में एंट्री हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास में सफल है। अब महत्वपूर्ण यह है कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, और 9 अप्रैल को पहला वोटिंग है, 23 और 29 को फिर वोटिंग है, 4 मई को रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के स्तर पर दबी हुई है और विपक्ष के पास एक बड़ा मौका लग गया है और विपक्ष सरकार का बाइकआउट कर रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी सरकार के साथ रहे तो उनके भी खिलाफ आंध्र प्रदेश में हवा उठेगा। इसलिए 18 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू भी कन्नी काटते हुए यानी कि दूरी बनाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार से नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। अब मोदी का चेहरा जो है प्रधानमंत्री का, वह अगर बदल जाता है तो शायद कुछ हालात पर काबू पाया जा सके, ईरान से और रसिया से रिश्ते भी मधुर हो सके, अमेरिका के चंगुल से निकल भी सके इंसान। लेकिन जब तक अमेरिका के चंगुल में फंसे रहेंगे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी प्रधान रहेंगे, तब तक चंगुल से निकल नहीं पाएंगे और रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे। और रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो आपदा दरवाजे पर बेल बजा रही है। अब इन सभी चीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी टूटती है या नहीं टूटती है, और नीतीश कुमार की ताजपोशी किस रूप में होती है? क्या इंडिया गठबंधन में ताजपोशी होगी या फिर एनडीए में ताजपोशी होगी या मार्गदर्शक मंडल में ताजपोशी होगी? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।